बिज़वर्स में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लीड मैनेज कर सकते हैं और आपकी जो गुड क्वालिटी लीड्स होती है उसे आप प्रोस्पेक्ट में मूव करके फनल स्टेज वाइज ट्रैक कर सकते हैं। अगर लीड ऐड करना चाहें तो आप उनकी इंफॉर्मेशन डाल के ऐड कर सकते हैं बिज़वर्स में, और इवन एक्सेल से भी आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंटीग्रेशंस भी अवेलेबल है जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, फेसबुक, वो सारे प्लेटफॉर्म पर से भी लीड्स आप इंपोर्ट कर पाएंगे। या फिर अगर आप मैन्युअली भी लीड ऐड करना चाहते हैं तो वो लीड्स के अंदर आप इजीली कर पाएंगे। ऐड लीड का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर दिखेगा आपको। ऐड लीड के ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके सीधा लीड्स आप ऐड कर पाएंगे बिजीवर्स में मैन्युअली। आपको कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन यहाँ से आप अगर ऐड करना चाहें, यहाँ पर इस लीड की कौन से प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी थी वो प्रोडक्ट आप मेंशन करना चाहें, और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल हम डाल लेंगे। यहाँ से आप कौन से सोर्स से ये लीड आपको मिली है वो आप मेंशन कर पाएंगे, और स्टेट या फिर आप उसकी कंट्री या फिर सिटी आप अगर मेंशन करना चाहते हैं, और ये कौन से एग्जीक्यूटिव को ये लीड असाइन करना चाहते हैं। यहाँ से आप उसकी रिक्वायरमेंट और इस लीड की नोट्स अगर आपको एक्सटर्नल कुछ डालनी है तो वो हम यहाँ से मेंशन करेंगे। इस लीड के अंदर आप फिर सेव करेंगे तो वो लीड एंटर हो जाएगी। मैंडेटरी फील्ड्स जो है जैसे कि कंपनी नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, ये सारी डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिल करनी पड़ेगी। तो सेव करेंगे तो आपकी लीड बहुत ही इजीली आप एंटर कर पाएंगे बिजीवर्स के अंदर। तो हमने इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और डायरेक्टली हम सेव कर लेंगे, तो लीड हमारी एंटर हो गई। सो इजीली लीड मैन्युअली भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप बल्क में भी लीड इंपोर्ट करना चाहे एक्सेल से तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे बिजीवर्स में। आप सबसे पहले बिजीवर्स के डैशबोर्ड पर जाइए, वहां पर लीड्स के ऊपर क्लिक करिए और ऊपर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन शो करेगा, वहां पर आप क्लिक करिए और आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आपको कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड इंपोर्ट करनी है या फिर एक्सेल से लीड इंपोर्ट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल से अंदर आप लीड यहाँ पर कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके बिजीवर्स का टेम्पलेट डाउनलोड कर दीजिए। उसके अंदर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो टेम्पलेट के कॉलम का जो नाम है उसको आपको चेंज नहीं करना है। कंपलसरी फील्ड जो है कि कंपनी नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर या ईमेल, ये सारी आपको मैंडेटरी डालनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 91 जैसे प्रीफिक्स जो कंट्री कोड रहते हैं वो भी आप मत डालिएगा। एक बार चेक भी कर लीजिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल उसके बीच में कोई भी स्पेसिस वगैरह ना हो, और जो एग्जीक्यूटिव आपने ऐड करे है बिजीवर्स के अंदर वो और आप एक्सेल के अंदर जो मेंशन करते हैं उन दोनों के नाम, कंट्री और स्टेट जो बिजीवर सजेस्ट करता है वो सभी मैच करने चाहिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। सो हमने ये सारी बातों का ध्यान रख के एक एक्सेल शीट तैयार कर ली। वो एक्सेल शीट आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड एक्सेल से सिलेक्ट करिए, और आपका जो डेटा आपने एक्सेल शीट में डाला होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा बिजीवर्स में। अगर आप इंडिया मार्ट के अंदर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो बाय लीड्स आपको मिलती है वो डायरेक्टली आप बिजीवर्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको इंडिया मार्ट का इंटीग्रेशन मिलेगा। सो इंडिया मार्ट आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है इंडिया मार्ट के अंदर वो आप एंटर करिए, और इंडिया मार्ट जो की प्रोवाइड करता है एपीआई की वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो वो एपीआई की आप किस तरीके से ले पाएंगे इंडिया मार्ट से, उसके लिए हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल दिया है, वो ट्यूटोरियल में आप जाइए। उसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि सबसे पहले आपको जो अपना अकाउंट है इंडिया मार्ट का वो ओपन करना है। उसके अंदर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस सेटिंग्स के ऑप्शन में जाकर अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जनरेट की का एक ऑप्शन है, वहां से आप की जनरेट कर सकते हैं, और सिंपली वो की आप बिजीवर्स के अंदर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इंडिया मार्ट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप अपनी की रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पर वर्जन 1 की है कि वो की वर्जन 2 की है, वो आप इंडिया मार्ट आपको बताएगा, वो इंडिया मार्ट से आप सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और सेव करेंगे तो इंडिया मार्ट के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा।
अभी आपको ट्रेड इंडिया के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली आप लीड्स के अंदर जाके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करिए। वहाँ पर आपको ट्रेड इंडिया का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन जो ट्रेड इंडिया पर मिलती है वो यहाँ पर आपको डालनी है। यूज़र आईडी, प्रोफाइल आईडी एंड की। हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स दिया है, ये ट्यूटोरियल्स देख के आप ट्रेड इंडिया से अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। सिंपली आपको ट्रेड इंडिया के अंदर अपना लॉगिन करना है। वहाँ पर माई प्रोफाइल के अंदर जाकर माई इंक्वायरी एपीआई के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ये तीनों, आपकी यूज़र आईडी, आपकी प्रोफाइल आईडी एंड आपकी की, वो मिलती है जो कि आपको बिजीवर्स के अंदर रजिस्टर करनी है। सिंपली आप सेव करेंगे तो आपका ट्रेड इंडिया इंटीग्रेशन डन हो जाएगा। बिजीवर्स में आप जस्ट डायल के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट में जाना है। यहाँ पर आपको जस्ट डायल का ऑप्शन शो करेगा। जस्ट डायल के अंदर हम जाएंगे तो हमें बिजीवर्स की एपीआई की मिलेगी। ये एपीआई की आपको कॉपी करनी है और जस्ट डायल के सपोर्ट टीम को मेल करनी है। तो जस्ट डायल आपको बिजीवर्स के साथ इंटीग्रेट करके देगा और आप बिजीवर्स के अंदर जस्ट डायल की लीड ले पाएंगे। बहुत ही इजीली आप जस्ट डायल इंटीग्रेशन बिजीवर्स के अंदर कर सकते हैं। फेसबुक इंटीग्रेशन भी बिजीवर्स के अंदर आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लीड्स में जाकर आप इंपोर्ट्स के अंदर जाइए। यहाँ पर आपको फेसबुक का ऑप्शन मिलता है। फेसबुक के ऊपर जाकर आप सिंपली अपना आईडी पहले लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट पेज का ऑप्शन आपको मिलता है। वो पेज सिलेक्ट करिए। आपका जो फॉर्म के ऊपर आपकी लीड जेन कैंपेन चल रहा है वो फॉर्म सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप जिस डेट से भी लीड्स चाहते हैं वो डेट सिलेक्ट करके इंपोर्ट लीड्स क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक पर से लीड्स सारी इंपोर्ट हो जाएगी बिजीवर्स के अंदर। बहुत ही इजी तरीके से फेसबुक इंटीग्रेशंस भी आप बिजीवर्स के अंदर कर पाएंगे। लीड्स की डिटेल आप बिजीवर्स में देखना चाहे तो आप कोई भी लीड्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, पर्सन नेम, और यहाँ पर आपको सोर्स दिखेगा कि कौन से सोर्स से आपको ये लीड मिली है और ये कितनी पुरानी लीड है। उसके बाद इस लीड का स्टेटस आप देख पाएंगे कि अभी एक्टिव है। तो अगर आपको इनएक्टिव के अंदर मूव करना है कि अभी आपके काम की ये लीड नहीं है लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इनएक्टिव के अंदर मूव करेंगे। यहाँ पर सिंपली रीजन डाल दीजिए या फिर आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके मार्क एज इनएक्टिव कर सकते हैं। तो लीड इनएक्टिव भी कर पाएंगे। यहाँ पर एक्टिव में जो भी लीड्स एक्टिव है अभी वो आपको यहाँ पर शो करेगी, और इनएक्टिव के अंदर जो लीड्स आपने इनएक्टिव में मूव करी होगी, जो आप अभी आपके काम की नहीं है वैसी लीड रहती होगी, वो इनएक्टिव में आपको शो करेगी। उसके बाद आप लीड को एडिट करना चाहते हैं या फिर यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन में से डिलीट कर सकते हैं। मार्क प्रॉस्पेक्ट, कोई आपकी सीरियस लीड्स रहती है कि जिससे आपको बिजनेस मिल सकता है, जिससे फॉलो अप ज़्यादा करना पड़ता है, उस ऐसी लीड्स को आप मार्क प्रॉस्पेक्ट करके प्रॉस्पेक्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। तो उसका डिटेल्ड फॉलो अप आप ले पाए। उसके बाद नीड्स और नोट्स अगर मैं डालना चाहूँ इसके अंदर तो ये यहाँ से मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। और लास्ट इंटरेक्शन का ऑप्शन है। इसके साथ हमने क्या बात करी है, इस पर्टिकुलर डिट से हमारी इंटरेक्शन क्या हुई है आखिर में, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, उसका टाइम एंड उसकी डेट सिलेक्ट करके। नेक्स्ट एक्शन का ऑप्शन है कि नेक्स्ट अब इनके साथ हम किस तरीके से फॉलोअप लेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट उनके साथ जो एक्शन लेने वाले हैं, जो अपॉइंटमेंट सेट करना हो, कोई मीटिंग शेड्यूल करना हो, तो यहाँ से हम वो मेंशन कर सकते हैं डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके। यहाँ से एग्जीक्यूटिव आप देख सकते हैं। और सेंड व्हाट्सएप का ऑप्शन है कि यहाँ से अगर आप उनको डायरेक्टली इसके रिलेटेड उनको भी अपडेट देना चाहे तो हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप उनको भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का आइकन आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली पर्टिकुलर इस लीड को आप व्हाट्सएप करना चाहें यहाँ से तो वेब व्हाट्सएप थ्रू आप डायरेक्टली कर पाएंगे। इवन इस सॉफ्टवेयर को आप फ़ोन से भी मैनेज कर सकते हैं। तो फ़ोन से अगर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप एंड कॉल आप कर सकते हैं। अगर आपको लीड किसी एग्जीक्यूटिव को असाइन करनी है तो कैसे करेंगे, आप मल्टीपल लीड सिलेक्ट करके भी कोई एग्जीक्यूटिव को वो लीड असाइन कर सकते हैं।
ताकि वो उनको फॉलोअप ले पाए, उनके साथ बात कर पाए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर हमें असाइन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ से हम उस लीड को असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से लीड आप असाइन भी कर सकते हैं। बिजीवर्स में लीड फिल्टराइज आप यहाँ पर कैसे करेंगे या फिर उसका स्टेटस आप किस तरीके से देखेंगे। अगर ज़्यादा सीरियस लीड्स रहती है तो उसे आप पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के अंदर कैसे मूव करके उनको डिटेल ट्रैक कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सिंपली अगर कोई लीड इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपको लगता है कि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं लेकिन अभी कोई उसका काम नहीं है, तो आप उसे इनएक्टिव के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली कोई भी लीड सिलेक्ट करके मैक इनएक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो लीड को आप रीजन ऐड करके डायरेक्टली इनएक्टिव में मूव कर सकते हैं। रीजन आप कोई भी ऐड कर सकते हैं या फिर ड्रॉप डाउन में से इनमें से सिलेक्ट करके मार्क एज इनएक्टिव करिए, तो ये लीड इनएक्टिव के अंदर हमारी मूव हो जाएगी। इवन आप डायरेक्टली परमानेंटली कोई लीड डिलीट भी करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव लीड्स रहती है उसे आप प्रोस्पेक्ट के अंदर मूव करके डिटेल ट्रैक रख पाएंगे। तो जो भी लीड्स आपकी पॉजिटिव है उसके ऊपर आप क्लिक करके मार्क प्रोस्पेक्ट करेंगे तो वो लीड प्रोस्पेक्ट के अंदर चली जाएगी, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी उनको मूव टू प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। लीड को आप फिल्टराइज कैसे करेंगे। अगर आप सोर्सेज वाइज फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सोर्सेज सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन से सोर्स में मेरी अभी कितनी लीड अवेलेबल है। एग्जीक्यूटिव वाइज भी देख सकते हैं कि भाई कौन से एग्जीक्यूटिव के पास अभी कितनी लीड उनके पास अभी अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। कोई आपने अपॉइंटमेंट अगर सेट करी हो, नेक्स्ट एक्शन अगर सेट करा हो, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है कि आज कौन सा अपॉइंटमेंट है, कल कौन सा अपॉइंटमेंट है, वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो ऐसे आप इंक्वायरीज तो अपनी मैनेज करेंगे, लेकिन आपकी जो गुड क्वालिटी लीड्स है उसे आप सिलेक्ट करके मूव टू प्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, तो इजीली वो प्रोस्पेक्ट में मूव हो जाएगी और प्रोस्पेक्ट के अंदर आप उन्हें ट्रैक भी कर पाएंगे। सो बिजीवर्स में आप प्रोस्पेक्ट कैसे मैनेज करेंगे। बिजीवर्स के अंदर सबसे पहले प्रोस्पेक्ट में जाइए। यहाँ पर आपको 5 अलग अलग स्टेज दिखेंगे। ये पांचों स्टेज आप अपने बिजनेस के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर जाके इन पांचों स्टेज आप अपना फनल एक बना सकते हैं। किस तरीके से आप अपना फनल क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से मेंशन करिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पहले स्टेज में कितनी लीड्स है, उसके बाद आपके दूसरे स्टेज में कितनी लीड्स हुई, तीसरे स्टेज में, तो पूरा एक फनल बना पाएंगे अपना और ट्रैक भी कर पाएंगे अपनी लीड्स को फनल वाइज। बिजीवर्स में आप प्रोस्पेक्ट किस तरीके से ऐड कर पाएंगे। आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप मैन्युअली भी ऐड करना चाहें तो एंटर प्रोस्पेक्ट में जाकर मैन्युअली ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि कंपनी नेम है, उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल है, सिटी, कंट्री और आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर को भी अगर प्रोस्पेक्ट में फॉलोअप लेना चाहे तो उसे कस्टमर में टिक करेंगे तो कस्टमर को भी आप यहाँ पर फॉलोअप ले पाएंगे। किस प्रोडक्ट के लिए इसकी इंक्वायरी थी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट की, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को हम सिलेक्ट करके असाइन भी कर सकते हैं। और बिजनेस प्रोस्पेक्ट मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट से हम कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से वो मेंशन करिए और कौन से स्टेज में हम इस प्रोस्पेक्ट को रखना चाहते हैं। इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है, जैसे कि कंपनी नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, इन दोनों में से कोई एक। तो ये सारे फील्ड आपको कंपलसरी डालनी है ताकि आप प्रोस्पेक्ट ऐड कर पाए। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स और अगर उनका एड्रेस भी आप मेंशन करना चाहें फिर हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, तो प्रोस्पेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। विजिवर्स के अंदर आप बल्क में प्रोस्पेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही इजीली आप एक्सेल के थ्रू कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, इंपोर्ट प्रोस्पेक्ट फ्रॉम एक्सेल। तो यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, डाउनलोड टेम्पलेट एंड अपलोड एक्सेल। आपको डाउनलोड टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट डाउनलोड करना है। आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड करा है उसके अंदर आपको अपना डेटा ऐड करना है।
लेकिन डेटा ऐड करने करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉलम का नाम आपको चेंज नहीं करना है। कंपल्सरी फील्ड्स, कंपनी नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उसको मैंडेटरी ऐड करना है। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट से ज़्यादा का नहीं रखना है और उसके आगे प्रीफिक्स भी मत लगाइएगा। स्पेसिस मोबाइल नंबर और ईमेल में ज़रूर चेक करिएगा, कोई भी स्पेसिस ना हो अंदर। कंट्री, स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव का नाम वो बिजीवर्स के फॉर्मेट से मैच होने चाहिए। बिजीवर्स के अंदर आपने जो एग्जीक्यूटिव ऐड करे हैं, उस एग्जीक्यूटिव का सेम नाम आप जब उस टेम्पलेट में मेंशन कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। कंट्री और स्टेट बिजीवर्स जो सजेस्ट करता है, वो तरीके से रखने हैं। और आखिर में है कैरेक्टर की लिमिट्स। जो सीट्स के अंदर आपको सजेस्ट करते हैं, उतनी कैरेक्टर की लिमिट्स आपको रखनी है। हमने हमारा सारा डेटा ऐड कर दिया। उसके बाद वो फाइल हम सेव करेंगे हमारे कंप्यूटर में और यहाँ पर अपलोड एक्सेल में जाएंगे। तो जो फाइल आपने डाउनलोड करी है वो सिलेक्ट करके ही हम प्रॉस्पेक्ट इंपोर्ट इजीली कर पाएंगे। प्रॉस्पेक्ट में आप फॉलोअप्स बहुत ही इजीली नोट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आपकी फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स भी इसमें देख सकते हैं। और इवन फ़िल्टर करके भी आप प्रॉस्पेक्ट को अच्छे से फ़ॉलो-अप के लिए यूज़ कर पाएँगे फ़िल्टर्स का। टैग्स भी आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, टैग वाइज़ आप सर्च कर पाएँ। और भी बहुत सारे फीचर्स जो प्रॉस्पेक्ट के अंदर अवेलेबल है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपने इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट के साथ फ़ॉलो-अप लिया है, तो उनके साथ क्या हमने बात करी है, क्या किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन है या फिर इस प्रॉस्पेक्ट की डिटेल हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, यहाँ पर सोर्स आप डाल सकते हैं, कौन से सोर्स से आपको लीड मिली है, कितना आप बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रॉस्पेक्ट से और ये कितनी पुरानी लीड है। स्टेजेस का ऑप्शन है, आप स्टेजेस अगर चेंज कर सकते हैं इस लीड के लिए, इस प्रॉस्पेक्ट के लिए स्टेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आपको इस स्टेज से दूसरे स्टेज में किसी में मूव करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कस्टमर का नाम, अभी इनकी रिक्वायरमेंट एंड बैकग्राउंड, कोई सोर्स या फिर आपको इनको डिटेल अगर ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम सोर्स मेंशन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी, कितनी पुरानी लीड है, कितना बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एग्जीक्यूटिव को अभी ये असाइंड है और कौन से प्रोडक्ट के लिए इनकी इंक्वायरी थी या फिर कोई रिक्वायरमेंट एंड बैकग्राउंड इनका आप डालना चाहे इसके अंदर, तो हम मेंशन कर पाएंगे। यहाँ से आप प्रॉस्पेक्ट डिलीट करना चाहे, आप इस प्रॉस्पेक्ट के साथ अगर अच्छी बात हुई, अगर ये बिजनेस आपको दे रहे हैं, इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं आप, तो कन्वर्ट टू कस्टमर हम करेंगे। यहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उनको। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सा एग्जीक्यूटिव अभी इनके साथ कनेक्टेड है, असाइंड है इस एग्जीक्यूटिव को, इस प्रॉस्पेक्ट, और उनके साथ कोई इंटरेक्शन आपको ऐड करना है तो यहाँ से इंटरेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन ऐड कर दी, यहाँ पर टाइम और डेट आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पर टैग लोकेशन का ऑप्शन है। टैग लोकेशन आप करेंगे तो पर्टिकुलर आपने किस जगह पर इनके साथ बात करी थी, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम सेव कर लेते हैं। तो इंटरेक्शन बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इंटरेक्शन नोट हो जाएगी। अगर इस प्रोस्पेक्ट को आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, यहीं से रिमाइंडर चला जाएगा उनको। यहाँ से आपको कोई उनको क्वेश्चन पूछना है, यहाँ से हम क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर से इंटरेक्शन आप इस तरीके से लॉक कर पाएंगे। और नेक्स्ट एक्शन मतलब कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट, आप उनके साथ नेक्स्ट किस तरीके से फॉलोअप लेने वाले हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इनके साथ सपोज मीटिंग हमने शेड्यूल करी है, मीटिंग का टाइम एंड डेट, एग्जीक्यूटिव आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसको भी आप व्हाट्सअप उनको भेजना चाहे इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उनका इंटरेक्शन ऐड करेंगे, उनका नेक्स्ट फॉलोअप आप कैसे करने वाले हैं वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर टैग्स का ऑप्शन है, टैग आप मेंशन करेंगे तो उनको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं टैग बेस्ड सर्च करके। इस तरीके का कोई टैग हम डाल देते हैं और सेव कर लेंगे। अभी आपने जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी उनकी, वो अपॉइंटमेंट्स आप कैसे देखेंगे। यहाँ पर ऊपर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाइए।
तो आपने प्रॉस्पेक्ट में जो भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी होगी वो आपको यहाँ पर शो करेगी। आज की कौन सी अपॉइंटमेंट्स है, टुमारो कल हमने कौन से अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड करी है और इस वीक में टोटल कितनी अपॉइंटमेंट्स हमारी आने वाली है। या फिर कोई अपॉइंटमेंट अगर मिस भी हो जाती है तो ओवरड्यू के अंदर आप उनको फिर से फॉलो अप ले सकते हैं। ओवरड्यू में देख पाएंगे कौन सी अपॉइंटमेंट हमने मिस कर दी है। तो इस तरीके से इजीली आप अपॉइंटमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं और एग्जीक्यूटिव वाइज भी आप यहाँ से अपॉइंटमेंट सर्च कर सकते हैं कि कौन से एग्जीक्यूटिव की कब अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट के बाद आप फिल्टर भी कर सकते हैं प्रॉस्पेक्ट्स को। फिल्टर वाइज अगर प्रॉस्पेक्ट को देखना चाहे कि आपको देखना है एग्जीक्यूटिव वाइज, तो कौन से एग्जीक्यूटिव को कौन सा प्रॉस्पेक्ट असाइंड है, तो हम एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करके देख पाएंगे। कितने दिनों से कौन से प्रोस्पेक्ट से हमारी बात नहीं हो पाई है, इंटरेक्शन लॉग नहीं हो पाया है, तो वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में सपोज हमें देखना है कितने लोगों से बात नहीं हो पाई है। तो हमें अगर देखना है कि पिछले सपोज 2 दिन में कितनी नई लीड्स हमने ऐड करी है प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, तो वो सर्च कर पाएंगे। और अगर सोर्सेज वाइज भी आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप सोर्सेज वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपांड का ऑप्शन है। एक्सपांड करके आप टैग बेस्ड सर्च कर सकते हैं। आपने जो टैग्स डाले होंगे, अगर आपको देखना है कि ये टैग्स वाइज कौन कौन सी लीड्स थी, तो आप इजीली यहाँ से सर्च कर पाएंगे। और अगर ये सारा डेटा आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है तो एक्सेल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट बिजीवर्स में बहुत ही इजीली मैनेज कर पाएंगे।